शार्क टैंक पे आपने बहुत बारी शार्क्स का ये सुना होगा बोलते हुए कि आप इसको 100 करोड़ का बिजनेस कैसे बनाएंगे। तो मैं ही आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी का, जिसने अपना 2021 के अंदर एक न्यू डिवीजन खोला था। और इस कंपनी का नाम है CMS इन्फो सिस्टम्स। कंपनी का कोर बिजनेस है बिजनेस सर्विसेज देना इंडिया के लीडिंग BFSI सेक्टर के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट अदर सेक्टर्स के अंदर जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल में आते हैं। अब इस सर्विस ऑफरिंग का नाम सुनिए, इसको कहते हैं रिमोट मॉनिटरिंग सर्विसेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RMS कहा जाता है। अब ये बिजनेस जो है कंपनी का पिछले 2 सालों के अंदर कंपनी ने मैनेजमेंट ने ये बोला है कि 100 करोड़ से ऊपर का रन रेट हो चुका है। अब एक छोटी सा वर्टिकल जो कि 100 करोड़ के रेवेन्यू पे आ चुका है, उसमें ऐसा क्या नया आपको दिख रहा है जिसके अंदर इतनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कंपनी की मैनेजमेंट को दिखती है। अब ध्यान से सुनिए कि कंपनी ने जब 2021 में ये बिजनेस खोला था, तो रिमोट मॉनिटरिंग सर्विसेज जो कि आप नोटिस करते हैं किसी बैंक में जाके, किसी ATM में जाके या फिर किसी हॉस्पिटल में जाके, कहीं कहीं जगह पे कैमरास लगे होते हैं। तो आपने कभी नोटिस किया है कि ये कैमरास का जो इंफॉर्मेशन है, जो लाइव फीड है, वो कोई कंपनी तो ट्रैक कर रही होगी, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे अगर कोई बैंक काम कर रहा है तो वो हर सर्विस अपने इन हाउस तो नहीं करेगा, और जिसकी स्पेशलाइजेशन ना होने की वजह से वो इन सर्विसेज को आउटसोर्स करने का भी ध्यान रखते हैं। तो इसमें इस कंपनी ने अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पैदा करी, जहां कंपनी ने अराउंड 2000 साइट्स थी सिर्फ 2021 के अंदर। उसके अंदर कंपनी ने 10x की ग्रोथ दिखाई है, और इस टाइम कंपनी की साइट्स ऑन ऑपरेशन है अराउंड 20,000। तो आप ये सोचिए कि इंडिया के लैंडस्केप के अंदर अगर कोई कंपनी रिमोट मॉनिटरिंग सर्विसेज दे रही है और उसकी 20,000 साइट्स हैं सिर्फ 2 सालों के ऑपरेशंस के अंदर, और 100 करोड़ का अगर ये बिजनेस बन चुका है, तो आने वाले कुछ सालों में कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग इस सेगमेंट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको सेफ्टी की गुंजाइश जो है वो सबसे ज़्यादा रखनी है। क्योंकि IoT और AI यूज़ करके अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें जिससे आपकी मैन पावर कॉस्ट कम हो जाए, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे कोई मैन्युफैक्चरिंग साइट या फिर कोई हॉस्पिटल या फिर कोई बैंक अगर ऑपरेट कर रहा है, तो हर जगह पे आप सिक्योरिटी पर्सनल नहीं रख सकते। तो उसी का ही एक ऑल्टरनेटिव, अगर आप एक कैमरा लगाने से मॉनिटर कर सकते हैं एक बंदे के थ्रू काफ़ी ज़्यादा साइट्स, तो आपको एक तो इसकी कॉस्ट बेनिफिट भी मिलेगा, प्लस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करके आप एक ऐसे रेडार्स डाल सकते हैं जिससे आपको एकदम पता चल जाए कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि शायद सिस्टम के अंदर अलाउड नहीं है। तो ऐसी सर्विसेज अगर कोई कंपनी दे रही है, प्लस उसके अंदर एक मार्जिन एक्रेटिव चीज बन रही है, तो मुझे ऐसे बिजनेसेस काफ़ी पसंद आते हैं। तो कंपनी ने ये बोला है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे धीरे धीरे करके आपके कस्टमर्स ऐड होते रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी, और कंपटीशन के अंदर कम कंपनीज होने की वजह से यहाँ पे एक मार्जिन एक्रेटिव प्रोफाइल भी बन रही है। तो कंपनी ने ये बोला हुआ है कि रोज के अराउंड 60,000 अलर्ट्स जो हैं वो इनके सिस्टम में आते हैं, और इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड के अंदर रिडक्शन देखी है अपने कस्टमर साइट्स के अंदर। तो ऐसी सर्विसेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट के अंदर आप सिर्फ अगर रेवेन्यू प्रॉफिट को ही ट्रैक करेंगे और उसके ड्राइवर्स को नहीं पढ़ेंगे ढंग से, तो आपको एक बिजनेस के कोर को समझने में प्रॉब्लम आएगी। सिमिलरली अगर आप शार्क टैंक के अंदर भी देखते हैं, तो जब भी शार्क्स रेवेन्यू पूछते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी पूछते हैं, तो उसका अगर कोर में कंपनी जाती है तो वो उसके ड्राइवर्स पे जरूर जाते हैं कि ये जो ग्रोथ आ रही है उसको ड्राइव करने वाले ऐसे क्या कंपोनेंट हैं। तो आपको एक लेसन भी मिल गया कि शार्क टैंक में जो स्टेटमेंट्स यूज हो रही हैं वो एक्चुअल बिजनेस में कहाँ यूज हो सकती हैं। तो ऐसी चीजें
आप भी फर्दर स्टडी करें और मुझे बताएं इस कंपनी के आगे के बिजनेसेस प्लान्स के अंदर। थैंक यू।